हेलो फ्रेंड्स, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपनी इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने ग्रामेटिकल चैप्टर मॉडल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 वीडियोस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 2 जानकारी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए फटाफट ये मैं आपके सामने डिलीवर कर देता हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूट के जो डिजिटल ऐप की बात कर रहे हैं पिछले कई वीडियो से आपके साथ, उसकी लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे हमने कहा है कि वो ऐप आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल के अंदर। उस ऐप के अंदर हम 29 अगस्त से और 5 सितंबर तक के बीच में एक टीचर वीक सेल नाम से एक सेल लॉन्च की हमने, जिसमें हमारे आप सारे कोर्सेज स्टोर पे जाके अट्रैक्टिव डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है वो आपके पास केवल 5 सितंबर तक ही अवेलेबल रहेगा। उसके बाद फिर आपको ये कोर्सेज परचेज करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें केवल 50 स्टूडेंट का कैपिंग है, मतलब जैसे ही 50 स्टूडेंट कंप्लीट होंगे ये डिस्काउंट जो कूपन है वो अपने आप वॉइड हो जाएगा। इसलिए आप जल्दी करें। अगर आपका टारगेट है कि कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग करनी है, अपने कंप्रेहेंसिव रूप में करनी है, तो ये ऐप से आप स्टोर पे जाके अपने हिसाब से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने कूपन कोड दिए हैं, वो कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिलेगा। साथ में कुछ और भी ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर होंगे जो आप अवेल कर सकते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कोई भी स्टूडेंट जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो 1 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, इन पर्सन हमसे पढ़ना चाहता है, तो वो हमसे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, जिससे वो फेस टू फेस क्लासेस लेने में अगर इंटरेस्टेड है तो वो अपना वो टारगेट पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपके बेहतरी के लिए शुरुआत में ही डिलीवर की हैं, जिससे आप अपने कोई भी टारगेट को जो आप मन में रख के बैठे हैं कंप्लीट कर सकें। दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस रेट को बढ़ा देंगे, क्योंकि ऐप के ऊपर जितने भी हमने कोर्सेज डाल रखे हैं उसमें हम वही चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं जो हम अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस में देते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐप आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इस जानकारी के साथ ही आज के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डिलीवर कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपके सामने आती रहें और आप उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा मोटिव ही ये है कि हम आपके बेनिफिट के लिए काम करें और आप उस बेनिफिट को जल्दी से जल्दी अवेल कर सकें। तो आज की इस क्लास में हम अपना पार्ट 3 डिलीवर कर रहे हैं मॉडल्स का, जिसमें जो अगली मॉडल है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने मे, माइट, कैन और कुड का अध्ययन कर लिया है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम 5th नंबर पे आपके सामने ला रहे हैं। मैंने कंटिन्यूएशन रखा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th हम पढ़ चुके हैं। 5th नंबर पे हम लेके आ रहे हैं ऑट टू। ऑट टू का सबसे बड़ा जो यूज़ है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट ऑट टू और शुड के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि विच वन शुड अप्लाई, कि भाई कौन सा अप्लाई होना चाहिए। तो ऑट टू और शुड में क्या है, शुड एक जनरल एडवाइस देने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें ऐसा भाव होता है कि ये करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसमें कोई कंपल्सन या ऑब्लिगेशन नहीं होता है। जबकि ऑट टू क्या है, आपको हमेशा आपकी वो ड्यूटीज़ याद दिलाने के लिए आता है जो इन्हें हम मॉरल ड्यूटीज़ मानते हैं, मतलब जिन्हें करना आपका कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य जिन्हें हम मानते हैं। जैसे अपने से बड़ों की बात मानना, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ बनती हैं, वो रिमाइंड कराने के लिए हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। हमारा पहला उपयोग यही है, 1 ought to respect one's elders। तो इस तरीके से इसमें देखेंगे तो ऑट टू का इस्तेमाल फॉर मॉरल ड्यूटी के लिए किया गया है। 2nd नंबर है टू शो ऑब्लिगेशन, मतलब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी, मतलब कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से कराने का भाव दिखाना हो, तो उस स्थिति में भी हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत कुछ बता देगा आपको। यू ऑट टू सेंड इन एक्यूरेट टैक्स रिटर्न,
सेंड इन का मतलब होता है भेजना या जमा कराना, यानी आपको अपने टैक्स रिटर्न को सही प्रॉपर तरीके से भेजना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपको सामने वाला कोई डिपार्टमेंट आपके ऊपर डाल रहा है जो आपको करनी है। तो ऑट टू के दो उपयोग आपने देखे यहाँ पे। पहला है मॉरल ड्यूटी को रिमाइंड कराने के लिए, दूसरा है टू शो ऑब्लिगेशन। तो यहाँ ऑट टू का उपयोग कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट मॉडल वर्ब पे। लेट्स सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगली मॉडल वर्ब की ओर। 6 नंबर पे हम जो अगली मॉडल वर्ब डिलीवर कर रहे हैं आपके सामने वो है शुड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई ऑट टू और शुड दोनों पैरेलल चलते हैं। मॉडल वर्ब में हमेशा यही दिक्कत है। जैसे आपने मे और कैन पढ़ा, मे में पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, कैन में कैजुअल रिक्वेस्ट होता है, मे में लाइट पॉसिबिलिटी होती है, कैन में वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें एडजासेंट होती हैं जिनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा कठिन होता है। कई बार हम टेक्स्ट बुक जब हम पढ़ते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई कौन सा मॉडल वर्ब हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शुड और ऑट टू में एक डिफरेंस समझाया। शुड आपको एक फॉर्मल एडवाइस देने के लिए आता है, कोई चीज़ नोटिस कराने के लिए आता है, जबकि ऑट टू जनरली ऐसा होता है कि आपको आपकी मॉरल ड्यूटीज़ को रिमाइंड कराने के लिए काम में आता है। तो शुड का पहला उपयोग काफ़ी अच्छा यूज़ है। इसके 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं मैंने। टू शो फॉर्मल एडवाइस या नोटिस, औपचारिक सलाह या सूचना के लिए ये इम्पार्ट करनी है ये जानकारी, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन सी एग्जाम्पल, यू शुड पेंट योर डोर्स फॉर देयर लॉन्ग लाइफ। ये एक फॉर्मल एडवाइस है। ना करें तो आप जाने, करेंगे तो आप अपने घर के डोर्स की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये माना जाता है कि ऐसा होना चाहिए। कैंडिडेट शुड रीड केयरफुली रीड ऑल इंस्ट्रक्शन बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी आपको पेपर देने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को कैंडिडेट के लिए कहा गया है पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कोई इंस्ट्रक्शन आप मिस कर जाएं और उसके अगेंस्ट आप कोई क्वेश्चन गलत कर जाएं। तो ये शुड का पहला उपयोग था जिसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने डिलीवर किए। शुड में एक उपयोग और है, वो मैं आपके सामने लाता हूँ। लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। शुड के 2 उपयोग होते हैं जिनमें से एक उपयोग अभी हमने पढ़ लिया था, सेकंड आपके सामने है। एज ए पास्ट फॉर्म ऑफ सेल, मतलब शेल को पास्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये चीज़ आपके नरेशन वगैरह कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ग्रामर में जहाँ पे बहुत काम आती है। तो यूँ मान लें सेल का पास्ट में कन्वर्जन करना है तो वो शुड के रूप में होगा। एग्जाम्पल आपके साथ में है, ही टोल्ड मी दैट आई शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर सीरियसली। अगर इसको डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया होता है तो ये शुड सेल होता, जिसको इनडायरेक्ट बनाने पर यहाँ शेल का क्या कर दिया गया है, शुड। तो पास्ट फॉर्म के रूप में अगर शेल को कन्वर्ट करना है तो वो शुड के रूप में ही लिखा जाएगा। ऐसे ही विल को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो वुड के रूप में लिखा जाता है। यहाँ 7 नंबर। अब अगली मॉडल वर्ब आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं। वुड है अगली मॉडल वर्ब आपकी। वुड का पहला उपयोग है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए। अब ये निवेदन और रिक्वेस्ट के लिए हर मॉडल वर्ब काम आता है। मे भी आता है, कैन भी आता है, कुड भी आता है, वुड भी आता है। तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मे और कैन में तो मैंने बताया था, मे जहाँ आपको रेस्पेक्ट शो करके कोई परमिशन लेनी है बहुत सीनियर्स वगैरह से तो मे कर दिया। कैन जहाँ पे सिर्फ पूछने की फॉर्मेलिटी करनी है, दोस्त से पूछा कि भाई ये बाइक ले लूँ क्या, ये नोट पैड ले लूँ क्या, आपका ये नोटबुक ले लूँ क्या। कुड में और वुड में बिल्कुल समानता है। कुड और वुड एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के रूप में सामने आते हैं, जब सामने वाले से आप बहुत मधुरता के साथ कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आप जो काम करवाना चाहते हैं वो हो जाए। तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है कुड और वुड में। तो यहाँ पे हम बात करें, इसका पहला उपयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। तो यहाँ पे वुड का यूज़ जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। अभी इसमें आपके 2 उपयोग और होते हैं वुड के, जो मैं अभी आपके सामने लाऊंगा 2 अन्य एग्जाम्पल्स के माध्यम से। लेट्स सी। तो दोस्तों वुड के बचे हुए 2 उपयोग मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वुड का सेकंड नंबर यूज़ बहुत अच्छा यूज़ मानता हूँ मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो इंडिविजुअल यूज़ होते हैं ना, जैसे कैन का यूज़ कैपेसिटी एबिलिटी के लिए होता है, ये एक इंडिविजुअल यूज़ है जो कुड में भी दिखता है। वहाँ पे फिर हमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, वहाँ पे हम कोई भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ एक फिक्स मॉडल वर्ब काम आती है। तो यहाँ पे भी एक फिक्स मॉडल वर्ब है फॉर प्रेफरेंस, 2 में से एक चीज़ को वरीयता देने के लिए। ये कह रहा है हुई वुड रादर डाई देन बेग, मांगने से बेहतर वो कह रहा है मरना अच्छा है। तो ये वुड का यूज़ यहाँ पे प्रेफरेंस दिखाने के लिए किया गया है।
तीसरा यूज़ शेल की तरह ही है, जो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर शेल को पास्ट फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना है तो वो शुड के रूप में हो जाता है। वैसे ही अगर विल का पास्ट फॉर्म बनाना है तो वो वुड के रूप में होगा। सी टोल्ड हिम दैट सी वुड अटेंड ए सेमिनार द फॉलोइंग वीक। तो ये वुड के दोनों उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो प्रेफरेंस शो करने के लिए, एक विल को पास्ट फॉर्म में ले जाने के लिए। तो यहाँ आज की इस क्लास में हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स आपके लिए डिलीवर किए। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इस चीज़ को आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अपने लिए नोट्स या कॉपी तैयार कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगी। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपके लिए आउट ऑफ द सिलेबस ना जाके, एक आउट ऑफ द कोर्स ना जाके, एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा के रूप में ला रहा हूँ, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की पॉइंट टू पॉइंट ही प्रिपरेशन कर सकें। तो यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि जितने भी डिलीवरेंस हो रहे हैं वीडियो आपके लिए, वो सारे वीडियो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के टारगेट को क्या करते हैं, हिट करते हैं। डिपेंड अपॉन यू कि आप उनको कितना अच्छी तरह हार्मोनाइज करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज का वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर दें, जिससे जो भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।